साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। जनूबी एशिया के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बड़ा बयान। 2 बरस के दौरान पाकिस्तान में कत्ल की धमकियां मिलने का भी इंकिशाफ। डोनाल्ड लू ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबी हुजूरदारियों की शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में बेज़ाब्तिगियों पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब कराए। इन इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ। इलेक्शन कमीशन से आईनी किरदार का मुतालबा करते हैं। हालिया इलेक्शन में मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन पर पाबंदियों पर भी इज़हार तशवीश। चेयरमैन कमेटी का भी इंतखाबी धांधली के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन से हमले रुकवाएं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अहम और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं डोनाल्ड लू का बयान। कांग्रेस अरकान के हुक्म पर शोर शराबा करने वालों को कमरे से निकाल दिया गया। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान निज़ाम इस्लाहात लाए तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी मिल सकती है। आज पाकिस्तान में ख्वातीन हर शोबे में बड़े ओहदों पर आगे आ रही हैं। डोनाल्ड लू ने भारत की रियासती दहशतगर्दी को भी बेनकाब कर दिया। कहा, अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत से वाबस्ता शख्स मुलविस था। मामला संजीदगी से उठाया है। पीटीआई ने लॉबिंग फर्म के जरिए समात रखवाई, मुंह की खाई। डोनाल्ड लू ने पूरी दुनिया के सामने झूठा करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, बोले एक शख्स ने रियासत पर जाती मफादात को तरजीह दी। डोनाल्ड लू का बयान बानी पीटीआई के मुंह पर तमाचा है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरकरफ्तार एक्शन, तमाम 8 हमलावरों को मार गिराया। असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म के हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, बोले हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया किया, मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। हमसायों को साथ बैठकर लाहे अमल तैयार करने की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेक्टा की तंजीम नौ का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी दहशतगर्द तंजीम को माफी नहीं मिलेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानिए की तरवीज का ऐलान। पाकिस्तान और IMF में मुआहदा है। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और इस्लाहाती कोशिशों की तारीफ। एलामिये में कहा, नई हुकूमत से भी निगरान हुकूमत की पॉलिसियां और इस्लाहात जारी रखने की तवक्को है। हुकूमत ने टैक्स बेस बढ़ाने और गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा न करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के हुसूल में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी। आज़म का IMF के साथ मुआहदे का खैर मकदम। मिसाक मईशत के साथ मिसाक की यकजहती की जरूरत पर जोर। बिजली और गैस चोरों से आहनी हाथों के साथ निपटने का ऐलान। PIA की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम काबीना अरकान का रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती, 2 तरफा दिफा, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ का नेक जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर।
सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर धांधली की तहकीकात करे, विफाक और पंजाब में कायम हुकूमतें मुअत्तल की जाएं। बानी तहरीक इंसाफ की अदालत उज़्मा से दरख्वास्त, तासुब ना रखने वाले जजेस का कमीशन बनाने की इस्तदा। विफाक, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर को फरीक बनाया गया। रैली निकालना या सियासी जमात से वाबस्तगी जुर्म है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले? जस्टिस जमाल मंदुखेल के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है मगर असलहा बरामद हुआ, ना कोई पुलिस एहलकार जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने सानिहा 9 मई के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर शदीद बरहमी का इजहार। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात की भी दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब कहते हैं बानी की रिहाई तक हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मर्जी से एहतजाज कर रहे हैं, हम रोक तो नहीं सकते। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी बरतरफ। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफी की सिफारिश की। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। कोर्ट में उस्ताद के कत्ल के बाद पुलिस का एक्शन। दूसरे रोज भी कच्चे में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 7 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं के ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी। शर्जील मेमन की हिदायत पर मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। रोहड़ी में गाड़ी से 60 किलो चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। सूबाई वजीर का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क F9 में 12 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हरनाई में कोयले की कान मुनहदिम, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 12 कानकनों की लाशें निकाली गईं, 6 को बचा लिया गया। हादसे की तहकीकात शुरू। वज़ीर आज़म की जख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुर्गियां शोर करती हैं, बहुत तंग करती हैं। खातून सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। कानून घरों में मुर्गियां पालने की इजाजत देता है या नहीं? चीफ जस्टिस ने खातून की दरखास्त पर मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा? पीसीबी ने राबते तेज कर दिए। गैरी क्रिश्चियन, माइक हैसन और जस्टिन लैंगर से बातचीत जारी। नाम 1-2 रोज में फाइनल होने की उम्मीद।